तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। टेंस का यह हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान बता चुका हूं कि किस प्रकार किसी भी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। साथ ही वाक्यों में एफर्मेटिव वाक्य यानी एफर्मेटिव सेंटेंस का रचना हम आपको बता चुके थे और उस रचने को अच्छे से समझा भी दिए थे, साथ ही एक दो एग्जाम्पल भी कराए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको एफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा वाक्यों का अनुवाद कराऊंगा। साथ ही एफर्मेटिव खत्म करने के बाद हम आज आपको नेगेटिव सेंटेंस भी बताऊंगा और नेगेटिव सेंटेंस का रचना भी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी हर एक वीडियो आपको आसानी से पहुंच सके। साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एफर्मेटिव का हमने रचना क्या लिखाया था, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5। ठीक है, इसके साथ हम आपको क्या बोले थे कि V5 हमारा कहाँ लगेगा, तो V5 हमारा सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन में कहाँ लगेगा, सिंगुलर में लगेगा। ठीक है, कहाँ लगेगा, तो सिंगुलर में। वो भी V5 बनाने के लिए हम क्या करते थे, तो वर्ब के अंत में s या es को जोड़ते थे। कहीं s जोड़ते थे, कहीं es जोड़ते थे। s कहाँ जोड़ते थे, जहां क्रिया के वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर रहे तब हम s जोड़ते थे। जैसे रीड READ ये वर्ब है और इस वर्ब के अंदर ये लास्ट देखिए मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या जोड़ते थे, V5 बनाने के लिए s जोड़ते थे। और वर्ब के लास्ट में यदि लास्ट लेटर हमारा क्या रहे, वोवेल रहे, तब हम क्या जोड़ते थे, तो es जोड़ते थे क्या बनाने के लिए, तो V5 बनाने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वाक्यों को लेकर के उन वाक्यों को अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वाक्य है, मैं पढ़ना चाहता हूं। हमारे पास क्या वाक्य है, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब देखिए, इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सर्वप्रथम हम कहा जाएंगे, सर्वप्रथम हम जाएंगे रचना पे। रचना हमारा क्या करता है, रचना कहा कि सर्वप्रथम आप s मतलब सब्जेक्ट दे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, तो इस वाक्य में देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है चाहने का काम कौन कर रहा है, तो मैं, इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा इसमें हमको क्या करना है, तो वर्ब देना। अब यहां पर हम देखेंगे वर्ब मेरा कितना है, तो मैं पढ़ना चाहता हूं। अब देखिए, पढ़ना भी वर्ब है और चाहना भी मेरा वर्ब है, लेकिन सबसे पहले मेरा क्या है कि मैं चाहता हूं, यानी कि लास्ट वाला जो हो के साथ लगा हुआ। अब देखिएगा जिसमें ता हूं, ते हो, साथ जो लगा रहा है उसको हम लास्ट में मान लेंगे वर्ब का पहला, यानी कि V1। ठीक है, यानी कि पहला वर्ब हो गया यह, फिर इसके लास्ट वाला पढ़ना, ये भी तो वर्ब है, यहां मेरा हो गया वर्ब, दूसरा वर्ब हो गया। ठीक है, ये V1 वाला, ये V1 नहीं है, इसको हम वर्ब 1 माने, इसको हम वर्ब 2 माने। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका अनुवाद। सबसे पहले हम मैं का क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो मैं का हम आई दे दिए। फिर क्या बोला, फिर यह बोला कि वर्ब का या तो पहला रूप दो या तो पांचवा रूप दो। तो यहाँ वर्ब का कौन सा रूप आएगा, तो यहाँ वर्ब का पहला रूप आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा V1 है। ठीक है, सॉरी, क्योंकि यहाँ मेरा क्या है, क्योंकि यहाँ मेरा मैं यानी कि आई है, और आई में हमेशा क्या लगता है, तो आई में हमेशा सिंगुलर नंबर में V1 का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ आपका पहला वर्ब चाहना का क्या होता है, तो वांट। यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, वांट।
फिर उसके बाद देखिए, फिर हम पहला दे करके फिर इसी के आगे हम इसके पीछे वाला जो वर्ब है वो हम आपको लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रीड, यानी आई वांट रीड। अब देखिए आई वांट रीड या तो मेरा हो गया, लेकिन इसमें कुछ खामियां, क्या खामियां है कि वर्ब कहता है कि देखो हम वर्ब जो है, जब वर्ब के बाद मेरे बाद यदि कोई वर्ब आए हम साथ नहीं रह सकते, हमको कुछ चाहिए, ठीक है, तो क्या चाहिए, हमको टू चाहिए, ठीक है, यानी कि वर्ब के बाद यदि कोई दूसरा वर्ब आए, यहाँ भी वर्ब और यहाँ भी वर्ब, दो जगह जब वर्ब आपको एक साथ दिखे तो आपको क्या लगा देना है, तो बीच में तो टू लगा देना, ठीक है। अब यही में यह यानी कि यही में मान के चलिए यदि मेरा यूर है और वर्ब के बाद देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद मेरा वर्ब नहीं है, यूर है, इसलिए मेरा यहाँ बीच में टू का प्रयोग हम करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा क्या है, क्योंकि यहाँ मेरा वर्ब है, वो वर्ब कौन सा है, तो रीड, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या होगा, आई वांट टू रीड, ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पे। दूसरा वाक्य है, तुम्हारा भाई पढ़ता है, क्या है, तुम्हारा भाई पढ़ता है। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे, यह वाक्य क्या बोला, तुम्हारा भाई, एक साथ बोला क्या, तुम्हारा भाई। अब देख लीजिए, ये मान के चलिए मैं हूं, यह एक लड़का है, फिर यह उसका भाई, यानी कि बी का भाई क्या है, सी, यानी कि ए हो गए हम बी को बोले, क्या बोले, हम बी को बोले कि देखो तुम्हारा भाई क्या है, तुम्हारा भाई पढ़ता, यानी सी पढ़ता है। अब सी जो पढ़ रहा है, सी कौन है, तो सी इसका भाई है, तो यानी कि हम दोनों जो बात कर रहे हैं वो सी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नियम कहता है कि जिसके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए वह कौन सा पर्सन होता है, वह थर्ड पर्सन, ठीक है। और जो सुन रहा है वह आपको सामने वाला, यानी बी हो गया, जैसा ये बोला, कहा फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए, सी के बारे में कहा गया, मेरा हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। यानी कि तुम्हारा भाई आपका क्या हो गया, आपका हो गया थर्ड पर्सन, क्योंकि तुम्हारा भाई के बारे में आपका कहा गया, किसको है ना, कहा रहा है किसके, भाई से, इसलिए तुम्हारा भाई का यहाँ पर क्या आ जाएगा, योर ब्रदर, ठीक है, योर ब्रदर। फिर हम क्या देंगे, अब यह योर ब्रदर कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम क्या जोड़ते हैं, और थर्ड पर्सन में यह कौन सा है, तो यह मेरा सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम वर्ब का पांचवा रूप देंगे, यानी पांचवा रूप का मतलब एस या एस को हम जोड़ेंगे, तो आर ई ए डी, रीडिंग क्या होता है, पढ़ना। अब इसको हम V5 बनाएंगे, देखिए लास्ट में मेरा डी है, यानी कॉन्सोनेंट, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस को जोड़ देंगे, तब मेरा क्या हो गया, योर ब्रदर रीड्स, मतलब कि तुम्हारा भाई पढ़ता है, ठीक है। इसी प्रकार का कोई भी सेंटेंस रहे, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पिताजी, तो सारा का सारा क्या आएगा, तो सारा का सारा थर्ड पर्सन ही रहेगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का कौन सा रूप होगा, तो वो वर्ब का पांचवा रूप होगा, यानी ऐसे इसको हम क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। अब हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। एफर्मेटिव का अभी हम थोड़ा सा ही वाक्यों का डिस्कस किया हूं, जब एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू जब चारों वाक्य आपको बता देंगे तो लास्ट में आपका हम मिक्स करके रिवाइज करेंगे, जिससे आप यह आसानी से बना सकते हैं। इसलिए अब हम डायरेक्ट चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस का आपका रचना क्या हो गया, रचना इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक
डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप, यह रचना किसका हो गया? तो नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। ठीक है, अब हम डू और डज का कहां प्रयोग करेंगे? तो एक तालिका बना लेते हैं। यह तालिका है पर्सन सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जैसे क्या हो गया? जैसे आई। सेकेंड पर्सन जैसे हो गया यू। थर्ड पर्सन जैसे हो गया ही, सी या कोई नाम। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में हम क्या करेंगे? डू का हर एक जगह डू का प्रयोग करेंगे। आंख मूंद करके हर एक जगह डू का प्रयोग करेंगे। बस थर्ड पर्सन का जो सिंगल नंबर है यहां हम डज करेंगे। ठीक है, जैसे एफर्मेटिव में थर्ड पर्सन सिंगल नंबर में V5 का प्रयोग करते थे, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगल नंबर में हम नेगेटिव में क्या करेंगे? तो सिर्फ डज का प्रयोग करेंगे, बाकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बाकी जगह हम डू का प्रयोग करेंगे। अब हम क्या लेते हैं? अब हमको एक वाक्य लेते हैं। वाक्य है जैसे मैं नहीं पढ़ती। ठीक है, अब मैं नहीं पढ़ती हूं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, पढ़ती हूं हो गया वर्ब। अब मैं जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है? तो मैं आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन है तो रचना क्या बोला? सबसे पहले सब्जेक्ट दो, तो मैं का आपका हो गया आई, और आई के बाद यह बोला सब्जेक्ट के बाद बोला या तो डू लगाओ या तो डज लगाओ। ठीक है, लेकिन जहां भी लगाओ वो तो पर्सन के हिसाब से लगाओ। तो यहाँ मेरा पर्सन कौन सा है? पर्सन है आई मतलब कि फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में मैं क्या है? बहुत है कि अकेला है? तो मैं तो अकेला है, वो तो एक वचन है। तो एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर में हम क्या लगाएंगे? तो डू लगाएंगे। इसलिए मेरा यहाँ डज कहां पर यहाँ से क्या रहेगा? डू। डू ऑब्लिक डज का मतलब या तो डू दो या तो डज दो। ठीक है, तो क्या हो गया? आई डू, फिर हम यहाँ क्या देंगे? नॉट। आई डू नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप, वर्ब यहाँ पर कौन सा है? रीड का पहला रूप। पढ़ना का क्या होता है? रीड। आई डू नॉट रीड। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक और नोट हम आपको करा देते हैं। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डोंट भी बोलते हैं। ठीक है, और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? तो डजंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर आपको कन्वर्सेशन में देखने को मिलेगा, यानी कि जब कोई लोग बातचीत करेगा तब यहाँ डू नॉट की जगह डायरेक्ट हम लोग डोंट का प्रयोग करते हैं, और डज नॉट की जगह हम डजंट का प्रयोग करते हैं जब हम लोग बातचीत करते हैं तो। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तुम्हारा भाई नहीं जाता है। क्या है? तुम्हारा भाई नहीं जाता। अब डायरेक्ट आ गया तुम्हारा भाई, यानी कि वही तुम्हारा भाई। तो जैसे कि हम आपको बोले, यानी कि मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तब सेकंड पर्सन हम आपके बारे में बोलेंगे आपका भाई, यानी कि तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई के बारे में क्या हो गया? तो जिक्र हुआ, इसलिए तुम्हारा भाई मेरा क्या हो गया? तो थर्ड पर्सन। ठीक है, अब जैसा ही थर्ड पर्सन है, देखिए थर्ड पर्सन है और तुम्हारा भाई क्या है? तो सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे? तो डज का प्रयोग करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा? तो पूरा पूरा तुम्हारा भाई यहां तक आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए हो जाएगा योर ब्रदर। क्या देंगे? यहाँ डज है क्योंकि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है, डज डू का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। किसका करेंगे? तो डज, योर ब्रदर डज, फिर नोट का नोट, नोट। अब जाना का क्या होता है? तो गो। अब यहाँ गोज V5 बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ मेरा फिक्स है, वर्ब का हमको पहले रूप देना है, ई एस या एस को नहीं जोड़ना है, इसलिए यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? तो गो, यानी कि योर ब्रदर डज नॉट गो, तुम्हारा भाई नहीं जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात पर आते हैं।
नेक्स्ट, वे लोग नहीं खाते। इसका क्या बनेगा? अब वे लोग क्या है, तो सबसे पहले देखिए प्लूरल यानी कि बहुवचन है। बहुवचन में देखिए डू का ही समय प्रयोग होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, सभी हम किसका प्रयोग करते हैं? तो डू का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या है? वे लोग का क्या होता है? तो दे, हम क्या देंगे? डू, दे डू नॉट इट, यानी कि वे लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम दो वाक्य लेते हैं। अब हम लेते हैं एक वाक्य, तुम पटना नहीं जाते हो। इसका क्या बनेगा? यू मेरा कौन सा पर्सन? तो सेकेंड पर्सन, तो हम क्या दे दिए? यू। सेकेंड पर्सन में सिंगल नंबर क्या दे दिए? तो डू, यू डू नॉट। ठीक है, अब जाना का V1 देंगे, क्या लगाएंगे? तो गो, यू डू नॉट गो। फिर क्या? अब इसमें क्या है? इसमें मेरा अशुद्धि है, क्योंकि वर्ब के बाद जब आप देखिएगा, आंख मूंद के एक ट्रिक ही इसको है ना, मान लीजिए कि वर्ब का कोई भी स्थान का नाम देखिएगा, चाहे पटना हो, रोसड़ा हो, भागलपुर, दिल्ली उल्ली जो भी है, तो लास्ट वर्ब के बाद सीधे आप लगा दीजिएगा टू। क्या लगा देना है? टू, यानी कि यू डू नॉट गो टू पटना। ठीक है, यानी कि शहर हो या कोई भी जगह का नाम हो, हम क्या करेंगे? तो वर्ब का टू का प्रयोग हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य का और WH वाक्य का। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तीसरे वीडियो में एक साथ सभी का रिवीजन। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।